मैं आपको आज एक सवाल करने वाला हूं जिसके बारे में लोग सोचते तो हैं और उसके बारे में बात नहीं करते। क्या शादी किसी इंसान को गरीब बना सकती है? सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन हम सच को देखें तो बहुत बार इसका जवाब हाँ होता है। आज के समय में लोग शादी को एक कंपटीशन बना चुके हैं। किसका वेन्यू जो बड़ा था, किसका खाना महंगा था, किसका फंक्शन सबसे हैवी था और किसकी दारू सबसे महंगी थी। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि शादी के बाद जिंदगी कैसी चलेगी। कई लोग अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग शादी में खर्च कर लेते हैं और कभी कभी तो लोग शादी को लोन लेकर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो समाज और लोगों को दिखा सके कि उनकी शादी कितनी बड़ी थी, जिन लोगों को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है, एक दिन की शादी के लिए अगर जिंदगी की पूरी सेविंग खत्म हो जाए वो सेलिब्रेशन नहीं होती, फाइनेंशियल मिस्टेक बन जाती है। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिसमें एक लड़का था जिसने कई साल मेहनत करके थोड़ा बहुत सेविंग जमा की। उसका सपना था कि फ्यूचर में एक बिजनेस शुरू करूंगा जिससे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाए, जिससे मुझे जिंदगी भर काम ना करना पड़े। लेकिन जब उसकी शादी आई तो समाज का प्रेशर उसके ऊपर आ गया कि शादी बड़ी होनी चाहिए। वही लोग क्या कहेंगे, वो इतने अच्छी जॉब्स करते हैं, इतने अच्छे पोजीशन पे हैं, देखते ही देखते उसकी सारी सेविंग खत्म, वो भी सिर्फ एक ही सेलिब्रेशन के लिए। लोग क्या कहेंगे, इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। और देखते ही देखते उसकी सारी जिंदगी की सेविंग खत्म सिर्फ एक फंक्शन के लिए। और शादी के बाद जिंदगी शुरू हुई, घर का किराया, बिजली का बिल, निक खर्चे, और धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगा। यहीं से समझ आता है कि शादी गरीबी का रास्ता नहीं है, पर अगर समझदारी से शादी नहीं की गई तो वो गरीब का रास्ता जरूर बन सकता है। असल में शादी क्या है? शादी दो लोगों का साथ है, दो सपनों को मिलना है, दो जिम्मेदारियों को जोड़ना है। अगर दो लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं तो वो शादी है। तो वो शादी जिंदगी की बड़ी शादी बन जाती है, तो वो शादी जिंदगी की बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन शादी अगर किसी के दबाव में या समाज के डर से की जाए, कई बार जिंदगी को मुश्किल बना देती है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग शादी के लिए तैयारी करते हैं लेकिन जिंदगी के लिए कोई तैयारी नहीं करते हैं। महंगे कपड़े खरीद लेते हैं, महंगे हॉल बुक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई प्लान नहीं करता कि 5 साल बाद उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहेगी। याद रखो, शादी से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करनी, सेविंग होना, इनकम स्टेबल होना और फ्यूचर गोल क्लियर होना, तो ये चीजें शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असली जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है। और एक और सच्चाई, पति पत्नी अगर एक दूसरे को सपने को समझे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो वो शादी आपको आर्थिक रूप से बहुत आगे ले जा सकती है। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे पति पत्नी ने मिलकर जीरो से बहुत बड़ा एम्पायर बनाया है। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि शादी अच्छी है या बुरी है, असली सवाल ये है मेंटली एंड फाइनेंशियली तैयार हैं। अगर जवाब हाँ है तो शादी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। लेकिन जवाब ना है तो समाज के दबाव में जल्दी फैसला लेना भविष्य को मुश्किल बना सकता है। इसलिए याद रखो, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा खर्चा नहीं, लेकिन गलत सोच से की गई शादी, समाज के दबाव में की गई शादी जिंदगी का सबसे महंगा फैसला बन सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आप मेरे लिए खास हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन में आगे रहो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे रहो, बस यही मेरा प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।